मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। आज मैं आपको हकीकी नेकी बताता हूँ। हकीकी नेकी क्या है? ये पहले ज़माने का ज़िक्र है कि एक ताजर अमीर आदमी, उसके 3 बेटे थे। उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो तीनों को तकसीम कर दी बराबर, और एक हीरों की थैली उसने अपने पास रख ली। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि मेरी ज़िंदगी में अगर आपने कोई नेकी की तो ये थैली मैं उसको दे दूँगा। अगर तुम तीनों ना कोई ऐसी कर सके तो मेरे फौत होने के बाद तीनों बराबर इसको तकसीम कर लेना। एक दिन एक लड़का आया, वो कहने लगा, अब्बा जान ये थैली मुझे दे दें। उसने कहा, क्यों भाई? वो कहने लगा, आज मैंने एक नेकी की है कि मेरे पास किसी ने अमानत रखवाई थी 5,000 दीनार, और उसका कोई गवाह मौजूद नहीं था और कोई लिखी हुई भी बात ना थी। जब उसने ये कहा कि वो आदमी कई साल बाद मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मेरी अमानत जो रखी हुई है आप मुझे दे दें, तो मैंने बिला तअम्मुल उसको उसकी अमानत वापस कर दी। अब्बा जान ये नेकी नहीं? उसका बाप कहने लगा, हाँ नेकी तो है। उसने तुम्हारे पास अमानत रखवाई थी जो तुमने उसको वापस कर दी। हाँ, अगर तुम्हारे दोनों भाइयों ने कोई नेकी ना की तो ये मैं तुझे दे दूँगा, अभी मुझे इंतज़ार करने दो। फिर उसने चंद दिन गुजरे, थोड़े दिन गुजरने के बाद ना उसका दूसरा बेटा आया, कहने लगा, अब्बा जान ये थैली मुझे दे दें। वो कहने लगा, किस लिए? वो कहने लगा, आज मैंने एक नेकी की है, उम्मीद है कि आप उसे पसंद फरमाएंगे। उसने पूछा, क्या किया तुमने? वो कहने लगा, मैं दौरान सफ़र आ रहा था कि गांव की कुछ औरतें नहर के किनारे कपड़े घर के धो रही थी। वो नहर के पास ही उनका एक छोटा बच्चा जो था वो चल नहीं सकता था, ऐसे ही जैसे बच्चा जिसको कहते हैं रिड़ना, पंजाबी में लगा लो। वो जब आगे को होता होता नहर में जा गिरा और वो औरतों ने शोर मचा दिया। मैं अपने घोड़े पर सवार था और जब उनका शोर सुना तो उनके पास गया। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो था वो पानी में गिर गया। वो शोर मचा रही थी। वो कहने लगा, मैं फ़ौरन अपने घोड़े से उतरा और वो जो नदी थी, नहर थी, उसमें छलांग लगा दी और उनके बच्चे को निकाल कर ले आया। अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी जान बच गई। वो कहने लगा उसका बाप कि ये नेकी तुम्हारे उस भाई से बड़ी है कि तूने एक इंसानी ज़िंदगी बचाई, लेकिन जो मैं दिल में ख्वाहिश रखता हूँ कि हकीकी नेकी इससे भी बढ़कर हो सकती। वो कहने लगा, कुछ अर्सा और गुजर गया। वो कहने लगा, उसका बाप ने कहा कि अगर ये इसको तुम्हारे दूसरे भाई ने नेकी ना की थी, तुम्हारी पहले भाई से नेकी बड़ी है, मैं तुझे ये थैली दे दूँगा, मुझे कुछ इंतज़ार करने दो। कुछ अर्सा गुजरा तो तीसरा भाई एक दिन आया, उसने थैली मांगने की ख्वाहिश नहीं की। वो कहने लगा, अब्बा जान आज एक अजीब वाक़या पेश आया कि मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है चोटी पर। वो ढलवान सी थी। मैंने अपना घोड़ा नीचे बांधा तो मैं ऊपर गया। जब मैंने ऊपर गया तो मैंने उसको जाकर देखा कि उसने कोई नशे वाली कुछ चीज़ खाई हुई थी। मैंने उसको देखा तो उसकी शक्ल को पहचाना तो वो मेरा दुश्मन था, यानी उसका मेरे साथ कोई दुश्मनी चल रही थी पुरानी। जब उसने मैंने उसको कहा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा धक्का दे दूं तो ये खुद ब खुद मर जाएगा, लेकिन मेरे दिल में खौफ खुदा आया और मैंने उसको अपने चेहरे को ढका कपड़े से और उसको उठाया और अपने घोड़े पर, यानी उसको साथ सवार कर लिया, बैठाकर लटाकर, जैसे भी उसको मैं उसके घर छोड़ आया। और मुंह मैंने इसलिए छुपा लिया कि अगर उसको होश भी आ जाए तो मुझे पहचान ना सके। अब्बा जान ये मैं अल्लाह ताला की ज़ात के लिए किया। उसके बाप ने झट थैली फ़ौरन उसको दे दी। उसने कहा, असली हकीकी नेकी ये है कि दुश्मन के साथ भी नेकी करनी, और उसको उसने वो थैली दे दी और
وہ لڑکا بڑا خوش ہوا، اس کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور پھر وہ ظاہر بھی نہیں کرتے، لیکن اس نے اپنے باپ کو بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ میری زندگی میں کوئی بچہ نیکی کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کو توفیق دے کہ لوگ اللہ کی ذات کے لیے ہی نیکی کریں۔